बरेली के अंदर एक बाबा साहब दलित बस्ती थी, वहां बाबा एक जमीन खाली पड़ी, वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ। दलित समाज के लोगों ने कहा हमारे गांव की जमीन है, इसको हम साफ करते हैं। साफ करने के बाद लोगों ने कहा अब यहाँ बाबा साहब का बोर्ड लगा देते हैं, पार्क बना देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, ताकि बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, कोई गंदगी नहीं मचाएगा, कोई गंदगी नहीं करेगा। लोगों ने साफ किया, मिट्टी मंगाई, मिट्टी से पटाई करी, साफ सुथरा किया, पार्क बना। किसी ने फोन कर दिया, पुलिस को फोन कर दिया, एसडीएम को फोन कर दिया, अरे सरकारी जमीन पे कब्जा होगा, अम्बेडकर पार्क बना दिया। पुलिस मान गया, बुलडोजर लेके आई, तमाम थानों की पुलिस लेके वहां पहुंची। पुलिस ने वहां चीजें इकट्ठी की। लोगों ने कहा नहीं, बाबा साहब के सम्मान में कोई हम हटने वाले नहीं है, ये जमीन तो खराब पड़ी थी, आप तो पहले नहीं आए, इस जमीन को हमने ठीक किया है, जमीन के गड्ढों को हमने पाटा है, हमने चंदे से पैसा इकट्ठा करके ठीक किया है। अब हम कोई मंदिर नहीं बना रहे, हम कुछ और नहीं निर्माण भी नहीं कर रहे, हम तो इसको बाबा साहब के नाम का पार्क के रूप में दे रहे हैं। लेकिन ये भी मंजूर नहीं हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज, नौजवान औरतें आगे आ गई, पुलिस ने एक बच्चे को पास से सर में गोली मारी, समझ पास से गोली मारी, और इतनी भयंकर उसकी गोली थी, जो भी था उसका पूरा सर सड़ गया। उसका जो दिमाग था, जो मुझे बोलते हैं मगज बोलते हैं, भेजा बोलते हैं, पूरा तरह बाहर। उसकी माँ अपने बच्चे के भेजे को लेकर ऐसे बैठी हुई। ये आज चल रहा देश में बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने में ये सरकारें लगी हुई। कोई नहीं चाहती बाबा साहब की विचारधारा जिंदा है, कोई नहीं चाहते बाबा साहब का संविधान जिंदा है। उनकी मंशा थी कि संविधान को बदल दें, लेकिन संविधान बदल नहीं सकते। उन्हें मालूम है ये बहुजन समाज के लोग अपना आप को खत्म कर लेंगे, बाबा साहब के संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। बड़ी साजिशें की जाती है ऐसे संविधान हटे, लेकिन आखिर ये संविधान में ऐसी क्या बात, किसके लिए संविधान है? संविधान अगर देश के अंदर है तो देश में गरीब की भी आवाज से निकलती है। संविधान अगर देश में है तो महिलाओं की आवाज भी निकलती है। अगर संविधान इस देश में है, जो पावरलेस लोग हैं, स्पीचलेस लोग हैं, उनकी आवाज, उनकी ताकत अगर कोई है तो संविधान है। अगर आज इस देश में न्याय की बात की जाती है तो संविधान के बदौलत की जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में पहला ही प्रेम्बर में पहली लाइन लिखी, न्याय, सामाजिक न्याय हमें मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए। तीन तरह के न्याय की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कही। बीजेपी के, आरएसएस के मोहन भागवत इस बात को कबूलते हैं कि 2000 सालों से इस देश में दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में अन्याय, अत्याचार, अमानवीय स्तर के साथ में व्यवहार किया गया। ये बात मैं नहीं बोल रहा, मोहन भागवत बोलते हैं कि 2000 सालों से इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया। जानवरों से भी बदतर व्यवहार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ में किया गया। और आज बाबा साहब के संविधान जब उनकी आवाज बन के आपकी ताकत बन गई, उसके बदौलत आज ये दलित समाज के लोग कुर्सी पे बैठना शुरू कर गए। उसकी बदौलत आज पिछड़े का बच्चा भी कलेक्टर बन जाता है, उसी की बदौलत पिछड़े का बच्चा देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही जो लोग हमारे संविधान के खिलाफ अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, अंदर ही अंदर ताकत बना रहे हैं। कैसे न कैसे हम इतनी ताकत बना लें और हम बाबा साहब के संविधान को रिप्लेस कर दें और अपने मंशा के अनुरूप दूसरा संविधान लेकर के आए। लेकिन बात यही आती है, आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो संविधान को बचाना चाहती है? ऐसी कौन सी ताकत है जो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को आज पूरे देश के अंदर गांव-गांव पहुंचा चुकी है? तो वो देन है माननीय कांति राम साहब की, जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को, संविधान की एक एक कारीगर को गांव-गांव में हमारे बहुजन समाज के लोगों को पहुंचाने का काम किया। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और मुखिया आदमिया बहन जी को जो आज भी
बाबा साहब की विचारधारा और महात्मा कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए भी आखिरी सांस तक उन्होंने कह दिया, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने बहुजन समाज के हितों के लिए काम करती रहूंगी, उन्हें सांसें बढ़ाने के लिए काम करती रहूंगी। ये संघर्ष, ये त्याग, ये तपस्या, जब हमारे पास सब कुछ है। क्या बहन जी के पास देखा नहीं कि बहन जी के पास कुछ भी नहीं। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पावर है, ताकत है, सब कुछ है, घर बंगला सिक्योरिटी सब कुछ तो है बहन जी के पास। क्या जरूरत है? आराम से आज 68 क्रॉस हो गई बहन जी। इस उम्र में अगर आप देखिए हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं, ये दादी है या मम्मी है या बहनें हैं, जो 68 या 69 की उम्र में तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित रहती है, चलना फिरना दोबारा रहता है। लेकिन आज भी हमारी बहन जी इस उम्र में भी हमारे लिए काम कर ताकत बनी हुई। आज भी अगर प्रयागराज में घटना घटी, प्रयागराज में एक दलित समाज के बच्चे से कहा गया कि तू मेरे गांव में मेरे खेत में काम करेगा, उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया, मैं नहीं करता, कल 14 मुझे उसकी तैयारी करने में काम नहीं करूंगा। लेकिन हजम नहीं हुआ, वो सामंतवाद बना हुआ, बेहोश हो, उसे उठा करके जिंदा जलाने का काम किया। उस सामंतवादियों ने उस बच्चे को जिंदा जला के मारा। ये उत्तर प्रदेश में जंग चल रहा है। मैं उधर गया था, औरंगाबाद गया था, कोमल पासवान 10 साल की बच्ची मेरी समझ से 10 साल की होली में आई हुई थी, पढ़ने में बहुत नौबत, पटना में पढ़ाई कर रही, अपने पापा से कहती थी पापा मैं पढ़ करके डॉक्टर बनूं। तो पापा बोलते हैं बेटा डॉक्टर क्यों बनोगी? कहा मैं अपने समाज के बहुजन समाज के जो गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में इलाज करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगा। वो अपने होली में आई हुई थी, मामा के घर में रंग सामंतवादी का सामने करता, उसने गालियां देना शुरू कर दी। बच्चियों ने इग्नोर कर दिया, रंग खेल रही थी, मिट्टी खेल रही थी, उसकी खुद छींटे उसके दरवाजे पे उसके गेट पे पड़ गए। उसे हजम नहीं हुआ, वो गाड़ी से आया अंदर से और गाड़ी से उसने ठोकर मार के दीवार में उस बच्ची को चिपका दिया दीवार और एक्सीलेटर लेता रहा जब तक उसकी मौत नहीं। कान से खून आ गया, नाक से खून आ गया, मुंह से। ये घटना नहीं बिहार के अंदर, मुजफ्फरपुर चलिए मेरे साथ, पारू घटना बताता। उस बच्ची के साथ में 36 वार किए गए, सर में वार, पेट में वार, गर्दन में वार, 36 चाकू से उसे वार किया, उसके मौत के घाट पर। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी उम्र 15-16 साल डॉक्टरों ने बताई। हम लोगों ने वहां मार्च किया, 10 किलोमीटर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसे घर गए और वहां से वहां उस थाने में जाने का पुलिस हरकत में आई, बहन जी ने ट्वीट भी किया, पुलिस हरकत में आई, अपराधी का एक कमरा बुलडोजर से गिरा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां उस अपराधी को बचाने में लगी। पुलिस ने अपना बयान बदल दिया, पुलिस बोलती है वो बच्ची नहीं है, महिला है, उस 21 साल की महिला बोली। और एक डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 15-16 साल की उम्र बताते हैं, नाबालिग बच्ची बोलते हैं, और पुलिस बोलती है 21 साल की। कौन सा पैरामीटर उनके पास था? डॉक्टरों से बड़े साइंटिस्ट पुलिस वाले नहीं हो सकते। सारी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे होती। वो कहते हैं पोस्टमार्टम साहब मैंने भेज दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस ने उसे बचाने का काम किया। उसके बाद आप आइए सासाराम आइए, चाहे औरंगाबाद के अन्य रविनगर में आइए, चाहे किसी भी जिले मधुबनी में जाइए, जहां भी जाइए उधर रास्ता, उधर हत्याएं की जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। तो ये न्याय और इंसाफ, ये दोनों जो सरकारें यहाँ लंबे अरसे कर रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आरजेडी वाले हो, इन लोगों ने न्याय देने का काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करते रह गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। अगर न्याय इस देश में दलित समाज को मिला होता तो बिहार में एक भी बलात्कार नहीं होता, एक भी युवा की हत्या नहीं की जाती। और इसी सपने को बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने यही सपना देखा। मैं चाहता हूं कि मेरा बहुजन समाज
उस ऊंची वाली कुर्सी पे बैठ जाए, शासक बन जाए, कौन मरी तो है शासक बन जाए। और जिस दिन आप शासक बन जाओगे और राजा महाराजाओं की बहु बच्चों के साथ में बलात्कार नहीं होता, उनकी हत्या नहीं करता, जब शासक बन जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ की बहु बच्चों के साथ में, आपके बच्चों के साथ में कोई हाथ उठा करके देखे। लेकिन अब पूरा कैसे होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भली बात जानते थे कि हमारे पास आस तो है, लोग तो है, लेकिन जिस सपने को मैंने देखा वो सपना कैसे पूरा होगा? हाउ टू क्रिएट, मैं इसे कैसे क्रिएट करूंगा? ये आज भी हमारे लिए बड़ी पहली बनी हुई है, ऐसा नहीं है, आज भी पहली बनी हुई है। हमारी संख्या भी कम नहीं है, पूरे देश में बहुजन समाज कहीं कम नहीं है। लेकिन समस्या एक बड़ी आती है कि बहुजन समाज के लोगों को समझाते 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 एक पुष्ट, दो तीन चार पुष्टें गायब हो गई, लेकिन पूरा बहुजन समाज आज भी समझने को तैयार है। आज बहुजन समाज के लोगों को जाति के आधार पर तोड़ा जाता है, चारों तरफ बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया जाता है। अलग अलग जातियों के नेता पैदा किए जा रहे हैं, कोई माझी का नेता हो गया, कोई पासवान का नेता हो गया, कोई बिंद मताब का नेता बन गया, कोई कुर्मी समाज का नेता बन गया, कोई कुशवाहा समाज का नेता बन गया। बन गया नहीं बन गया? अब जमात उस नेता को इतना हाईलाइट करते हैं चुनाव के समय, इतना सामंतवादी पार्टियां उनको हाईलाइट करती हैं, उनको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दे करके। माने जब चुनाव नहीं होता है तो उनके साथ में एक पुलिस वाला चलता है, और जैसे चुनाव आता है तो उनको Z++ ये Y+, पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है। और किस लिए? ताकि ये समाज में जाए और दिखाएं कि मैं बहुत भारी नेता हूं, तुम्हारे समाज का नेता। मकसद एक है, मकसद सिर्फ एक है कि बहुजन समाज को कमजोर करो, वोट डालो और राज, फूट डालो और राज। यही नीति से इस देश में 300 साल तक गुलामी झेलते रहे, और वही नीति आज ये सामंतवादी पार्टियां भी अपनाने का काम करते हैं। और आप सबको मालूम भी है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 90% लोग माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को मानते हैं, और 99% लोग आज बहुजन समाज की विचारधारा को मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? जब माननीय कांशीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, निर्माण किया, निर्माण किसने किया था? निर्माण इसलिए किया था इन लोगों ने कभी भी, न कांग्रेस न बीजेपी वालों ने, इन लोगों ने इस देश में दबे पिछले 32 समाज को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय देने की बात नहीं करी। राजनीतिक न्याय तो देना पड़ा, सुरक्षित सीटें करनी पड़ी। उसकी देन थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, जिसमें हमें वोट का अधिकार भी मिला और सुरक्षित सीटें भी मिली। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अगर सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, तो कोई भी आदमी अपनी जेब से कुछ देना नहीं चाहता और कब्जा करना चाहता है, जमीनों पे कब्जा करना चाहता है, जंगलों में कब्जा करना चाहता है, आपके अधिकारों पर कब्जा करना चाहता है, कोई देना नहीं चाहता। ये बात यहीं पे हुई, जब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय हमारे समाज को नहीं मिलेगा तो ये कैसे तरक्की करेंगे, ये आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? नहीं बढ़ सकते। इसीलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के रुके हुए कार्यों को पूरा करने का काम करेगी। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मेरा बहुजन समाज दिल्ली का शासन कर करके लाल किले पे झंडा नहीं फहराएगा, तब हम रुकने वाले नहीं। एक कर्म रुकने वाला है। उसी कार्य को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम सिपाही पूरे देश में काम करता है। कुछ लोग कहते हैं भाई लोग कोई काम ही नहीं करते, कहीं जाते ही नहीं, कहीं निकलते ही नहीं, और यहाँ भागते 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 हालत खराब हो जाती है, ये उन्हें दिखता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के जो लोग हैं, जो भी सामंतवादी पार्टियां हैं, वो जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें भली भांति मालूम है कि मुझे अपना वोट कहां पे डालना है। उनका कोई कैडर नहीं हो रहा, उनके पास जा भी नहीं गए, लेकिन संदेशा बड़ा तगड़ा मैसेज वोट करा जाता है कि उन्हें मालूम है मेरा वोट कहां जाएगा।
और मेरा अगर मेरी पार्टी उनकी पार्टी के पैसे कमजोर हो गई तो चंदा भी दे रहे हैं, 1 रुपए नहीं, 2 रुपए नहीं, 50 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ पे चंदा भी दे। हम आप समझ लेते हैं पैसे का अंबार उनके पास है, उनके लोग बड़े समझदार हैं, उनका वोट आप काट नहीं सकते। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है जो बहुजन समाज है। बहुजन समाज आज भी बटा हुआ समाज है। जिस तरह की मंशा के हिसाब से 6745 जाते हुए बहुजन समाज को तोड़ा गया, आज भी बहुजन समाज बटा हुआ है। आज दलित समाज के अंदर अगर मैं बात करूं तो दलित समाज भी बटा हुआ है। उनका नेता कोई पासवान कहता मेरा वो नेता है, चिराग पासवान वाली नेता, कोई मांझी वाले लोग बोलते मेरा मांझी नेता बन गया। अलग अलग जात के नेताओं को पैदा कर दिया गया। मकसद साफ था, इनको तोड़ो और राज बांटो और राज करो। उनके नेताओं की जेब को भर दो, और उनके नेताओं की जेब को भर दोगे तो बहुजन का समाज जो है मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर कच्छ तक इस देश में बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने काम कर रही है। उसके बाद हमें उस तरह की सफलता नहीं मिल रही है, उस तरह का बहुजन समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आज ना बिकने वाला समाज तैयार नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं से हमारी औलाद की कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। उसी कमी को दूर करने के लिए हम सबने इस बड़े प्लान का आयोजन किया था कि हम कैमूर में बहुजन मेला लगाने का काम करेंगे और बहुजन समाज को पूरे बिहार में जोड़ने का काम करेंगे। और हम सफल भी हुए, मकसद सफाफ हुआ, हम सफल भी हुए। पूरे बिहार में बहुजन मेला का चर्चा हो गया, पूरे बिहार में चर्चा कि बीएसपी बहुजन मेला का आयोजन कर रहे हैं। और ये तो आगाज है, ये तो शुरुआत है, अंजाम कभी बहुत बाकी है। बहुजन मेला रुकने वाला नहीं है। ये बहुजन मेला कैमूर की धरती से शुरू हुआ है, बिहार के तमाम जिलों के अंदर बहुत जल्द बहुजन समाज मेला, बहुजन मेला लगाने का काम किया जाएगा सर। और 100% हम 2025 का लक्ष्य लेकर के चलते हैं। राहुल गांधी आते हैं, बोलते